Hello everyone, welcome to virtual classroom of e-learning simplified। इंडिपेंडेंस के बाद प्लान्ड डेवलपमेंट को फॉलो करते हुए इंडिया में 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान को लॉन्च किया गया, जिसका मेन फोकस एरिया था एग्रीकल्चर। उसके बाद में इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए 1956 में सेकेंड 5 ईयर प्लान को लॉन्च किया गया। इस वीडियो में हम थर्ड 5 ईयर प्लान को डिस्कस करेंगे। थर्ड 5 ईयर प्लान को 1961 में लॉन्च किया गया था, जो कंप्लीट हुआ था 1966 में। इस प्लान का ब्रॉड एम इंडिया को सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग कंट्री बनाना था, ताकि इंडिया की डिसीजन मेकिंग में फॉरेन इंटरफेरेंस ना हो। थर्ड 5 ईयर प्लान को गदगिल योजना भी कहा जाता है। थर्ड 5 ईयर प्लान फर्स्ट 2 प्लान्स के एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड था। एग्रीकल्चर को टॉप प्रायोरिटी देने के 2 रीजंस थे। पहला, एक्सपोर्ट सेक्टर को बूस्ट करना। सेकंड, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट को सपोर्ट करना। थर्ड 5 ईयर प्लान के लिए टारगेटेड ग्रोथ रेट थी 5.6%, बट 1966 में जब इस प्लान का टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ तब एक्चुअल ग्रोथ रेट थी 2.8%। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान के एम्स क्या क्या थे। इन्वेस्टमेंट के पैटर्न को इस हिसाब से डिजाइन करना ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन किया जा सके। सेकेंड, फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव करना। थर्ड एम था इंडस्ट्रियलाइजेशन को सस्टेन करने के लिए बेसिक इंडस्ट्रीज लाइक स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्रीज, फ्यूल एंड पावर इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड करना। फोर्थ एम था ह्यूमन रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करना। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के सब्सटेंशियल एक्सपेंशन को एंश्योर करना। लास्ट एम था इकोनॉमिक पावर को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना। थर्ड 5 ईयर प्लान में एक लॉन्ग टर्म प्लान को भी इंक्लूड किया गया था, जिसका टाइम पीरियड था 15 ईयर्स। इस लॉन्ग टर्म प्लान को पर्सपेक्टिव प्लान भी कहते हैं। लॉन्ग टर्म प्लान या फिर पर्सपेक्टिव प्लान को अडॉप्ट करने के 3 प्राइमरी रीजन थे। पहला, कंट्री में लो लेवल ऑफ कंजप्शन। सेकंड, इंडियन इकोनॉमी में लो लेवल ऑफ सेविंग्स। और थर्ड था लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट। इस लॉन्ग टर्म अप्रोच के 3 इंटेंशंस थे। पहला, नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करना। सेकंड, सोशल स्ट्रक्चर को चेंज करना। थर्ड, एक इंटीग्रेटेड स्कीम के अंडर रीजनल एंड नेशनल डेवलपमेंट को अचीव करना। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इन 5 ईयर्स में थर्ड 5 ईयर प्लान के अंडर क्या क्या अचीव किया इंडियन इकोनॉमी ने। पहली अचीवमेंट है 1965-66 के ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से क्रॉप यील्ड में इंक्रीमेंट हुआ। क्रॉप यील्ड में इंक्रीमेंट होने की वजह से एग्रीकल्चर की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में भी इंक्रीमेंट हुआ। सेकेंड, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में डैम्स के कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया गया था, उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू किया गया, जिसकी वजह से नेट इरिगेटेड एरिया में ये इंक्रीमेंट हुआ। थर्ड, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश किया गया। फोर्थ, रूरल एरियाज में प्राइमरी स्कूल्स को ओपन किया गया। फिफ्थ, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी के लिए पंचायत इलेक्शन को स्टार्ट किया गया। सिक्स्थ अचीवमेंट है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टेट सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड्स को फॉर्म किया गया। हमने देखा थर्ड 5 ईयर प्लान के लिए टारगेटेड ग्रोथ रेट थी 5.6%, लेकिन जब ये प्लान कंप्लीट हुआ तब एक्चुअल ग्रोथ रेट जो अचीव हुई वो थी 2.8%। टारगेटेड ग्रोथ रेट अचीव नहीं होने के 3 प्राइमरी रीजंस थे। पहला, इंडो चाइना वॉर ऑफ 1962। सेकेंड, इंडो-पाक वॉर इन 1965 एंड 66। थर्ड रीजन था ड्रोथ ड्यूरिंग 1965। इंडो चाइना वॉर की वजह से इकोनॉमी का फोकस डिफेंस इंडस्ट्री एंड इंडियन आर्मी की तरफ शिफ्ट हो गया था, जिसकी वजह से इकोनॉमी वीक हो गई थी। इंडो-पाक वॉर जो 1965-66 में हुआ था, उसकी वजह से भी इकोनॉमी का फोकस डिफेंस इंडस्ट्री एंड इंडियन आर्मी की तरफ शिफ्ट हो गया था। इसकी वजह से भी इंडियन इकोनॉमी वीक हुई थी। थर्ड, ड्रोट की वजह से इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हो गई थी, जिस वजह से इकोनॉमी का फोकस प्रोडक्शन की बजाय प्राइस स्टेबलाइजेशन की तरफ हो गया था।